आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कोई नया प्लांट या मशीनी इंस्टॉलेशन होते हैं, नया प्रोजेक्ट लगता है या न्यू प्रोजेक्ट हो या फिर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उनका प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो उसमें जब भी मशीनी इंस्टॉलेशन होता है तो वो किस फ्लो पैटर्न्स पे मशीनी इंस्टॉलेशन होते हैं और वो प्रोजेक्ट किस बेस पे लगता है। तो मेनली जो भी मशीनी इंस्टॉलेशन होती हैं वो मेनली दो ही फ्लो पैटर्न पे लगती हैं, मटेरियल फ्लो पैटर्न पे। या तो वो हॉरिजॉन्टल मटेरियल फ्लो पैटर्न पे लगती हैं या फिर वर्टिकल फ्लो पैटर्न पे होती है। अभी हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, शॉप फ्लोर पे, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फ्लोर पे ही इस मशीन को सारा बिठा दिया जाता है और वो उनके कुछ शेप में बिठाया जाता है। वो 4 से 5 शेप जो आते हैं उन शेप में उनको यूज़ करते हुए ताकि वो अलग अलग उनके बेनिफिट को देखते हुए उसके हिसाब से बिठाया जाता है। जबकि वर्टिकल जो फ्लो पैटर्न होता है वो क्या होता है, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के लिए बिठाया जाता है। उसके भी अलग अलग पैटर्न रहते हैं, अलग अलग फ्लो पैटर्न रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न के बारे में। तो मेनली जो हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न बिठाने का एक जो मेन रीज़न रहता है सबसे बड़ा है कि उसकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट देखी जाती है। अगर कोई भी आप कहीं भी मशीन बिठा देंगे तो सबसे ज़्यादा जो भी फ्लो करना है आपको, इनपुट से लेके आउटपुट तक जो मटेरियल निकालना है, रॉ मटेरियल इन करने से लेके वर्क इन प्रोग्रेस से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट निकालना है, तो ऐसे मशीन बिठाना है कि आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। आपके जो अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी अमाउंट लगने वाला है उसमें मैन पावर लगने वाले हैं और भी चीज़ों को लगने वाला, जो मटेरियल लगने वाला है, मैन का मूवमेंट, मशीन का मूवमेंट, शिफ्टिंग के लिए जो लिफ्ट ट्रक लगते हैं उनका मूवमेंट जो भी है, तो रॉ मटेरियल स्टोरेज करने का, फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज करने का, तो ये सारी चीज़ें स्पेस सेविंग भी ध्यान में रखा जाता है कि कम से कम स्पेस में अच्छे से अच्छे तरह से मशीन को बिठाया जा सके, ताकि उसके कई सारे जो बेनिफिट, अगर सही से नहीं बिठाएंगे हम लोग तो कई बार क्या होता है, स्पेस बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगने लगता है, जो कि वो मटेरियल शिफ्टिंग में ही, रॉ मटेरियल शिफ्टिंग में और फाइनल प्रोडक्ट शिफ्टिंग में ही इतना ज़्यादा वहाँ पे मशीन्स का यूज़ होने लगता है, लिफ्ट ट्रक्स का, फोर्कलिफ्ट्स का, कि वहाँ पे वो जब कंजम्पशन बढ़ने लगता है, डीजल पेट्रोल मूवमेंट, वो जगह और ख़राब कर रहे होते हैं, वो जो मूव कर रहे होते हैं उनके लिए जगह अलग से चाहिए होता है। तो इस तरह से कॉस्टिंग इंक्रीज होती है प्रोडक्ट की। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है प्रोजेक्ट सेटअप किए जाते हैं जब भी ग्राउंड फ्लोर पे या कहीं पे, तो उस हिसाब से स्पेस के हिसाब से रहता है। तो अभी जो हॉरिजॉन्टल शेप में जो मशीन का फ्लो पैटर्न पे बिठाया जाता है उन पे कौन कौन से तरह के फ्लो पैटर्न होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो फ्लो पैटर्न बिठाया जाता है मशीन, आई फ्लो पैटर्न या फिर लाइन फ्लो पैटर्न, जो इसे बोलते हैं आई फ्लो पैटर्न या फिर लाइन फ्लो पैटर्न। इसमें क्या होती है, मशीन एक साइड से स्टार्टिंग से जो इनपुट, जो मटेरियल जहाँ से इन मटेरियल होता है उससे लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सीधे स्ट्रेट लाइन में ही मशीन को बिठा दिया जाता है। ये हो जाता है आई फ्लो पैटर्न या फिर लाइन फ्लो पैटर्न में आ जाता है। अगला आ जाता है एल फ्लो पैटर्न में। तो एल फ्लो पैटर्न में क्या मशीन को बिठाया जाता है, या तो इनपुट साइड से एल बनाना शुरू करते हैं, इनपुट साइड से जो मशीन बनाते हैं वो एक साइड से लेके आगे स्ट्रेट कर देते हैं जाके, तो वो आउटपुट जो होता है वो आगे जो एल का जो टॉप सेक्शन आता है वो या तो आउट में चला जाता है, या फिर इन वाला जो होता है वो टॉप पे चला जाता है और आउट वाला जो है वो बैक एंड पे आ जाता है, लोअर एंड पे आ जाता है। तो एल शेप में भी मशीन्स को बिठाया जाता है। उसके साथ साथ आ जाता है यू शेप में भी मशीन बिठाया जाता है। यू शेप में भी मशीन जब जो भी स्पेस पे रिक्वायरमेंट रहती है, जगह कम है, मैन पावर कम है, अगर कम मैन पावर लेस यूज़ करना है मटेरियल के लिए, में जो रॉ मटेरियल अगर कहाँ पे हमें इन लेना है और कहाँ से आउट लेना है, उसके बेस पे यू पैटर्न पे भी मशीन्स को बिठाया जाता है। उसके अलावा एस फ्लो पैटर्न पे भी मशीन्स को बिठाया जाता है, एक एस फ्लो पैटर्न रहता है, उसके बेस पे भी मशीन्स को बिठाया जाता है। उसके अलावा अगला आ जाता है ओ फ्लो पैटर्न। ओ फ्लो पैटर्न मीन्स जीरो जो फ्लो पैटर्न रहता है, एक साथ राउंड घूम के वहीं पे आ जाता है, इनपुट जो होता है और आउटपुट वो एक ही जगह पे लगभग आ जाते हैं हमारे, तो वो ओ फ्लो पैटर्न पे भी बिठाया जाता है। तो मेनली ये 5 तरीके से फ्लो पैटर्न के बेस पे जो हॉरिजॉन्टल फ्लो पैटर्न होता है उसमें 5 फ्लो ये उनके पार्ट्स होते हैं जिनमें मशीन्स को हमेशा बिठाया जाता है। आई फ्लो पैटर्न पे बिठाया जाएगा, या तो फिर एल फ्लो पैटर्न पे बिठाया जाएगा, या फिर यू फ्लो पैटर्न पे बिठाया जाएगा, या फिर एस फ्लो पैटर्न पे बिठाया जाएगा, या फिर ओ फ्लो पैटर्न पे बिठाया जाएगा। तो ये कुछ फ्लो पैटर्न है जब भी आप नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं या कोई नया मशीनरी इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, या जब भी कोई फाइनल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही सारी मशीन इंस्टॉलेशन करना है, किसी भी पार्टी से बात करना है, तो आप उनसे पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं
कि आपके पास जो स्पेस है, आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको लेस मैन पावर पे काम करना है, आपको लेस मैन पावर चाहिए, आपको जो इन रॉ मटेरियल इनपुट और आउटपुट कहाँ पे है, तो वो जब भी आप दिखाते हैं तो उसके बेस वो लोग फाइनल करते हैं, मशीन्स को उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, या फिर पहले से वो लोग डिज़ाइन करके रखते हैं मशीन, वो आपका जो एरिया होता है उसको बताते हैं कि आपको एरिया को इस तरह से बिल्डिंग को बनाना रहेगा और ये इस तरह से मशीन बैठेंगी। बट उनमें भी कई बार चेंजेस किया जा सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है आई फ्लो पैटर्न पे वो मशीन इंस्टॉलेशन का वो लोग रिकमेंड करते हैं, बट उसे आप एल फ्लो पैटर्न पे लगवाना चाहें, अगर आपके पास स्पेस कम है, मैन पावर का कम है, या आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस का है, तो उसके हिसाब से आप लगवाना चाहें तो उनसे बात करेंगे तो एल फ्लो पैटर्न पे भी लगा देते हैं। यू फ्लो पैटर्न पे इसी तरह अगर आप उसको चेंज करवाना चाहें तो बात करेंगे तो वो भी कर, यू फ्लो पैटर्न पे भी आप चेंज कर देते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं। इसी तरह से येस फ्लो पैटर्न पे भी अगर आप डिज़ाइन करवाना चाहें तो येस फ्लो पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं मशीन, या फिर वो अगर उनका किसी भी फ्लो पैटर्न पे है तो उससे एक बार बात करके देखिए। तो ज़रूर अपने डिस्कशन, अपने पॉइंट्स, अपने जो भी आपके रिसर्च है उसके बेस पे उनसे बात करिए, या फिर ओ फ्लो पैटर्न पे भी अगर आपका ऐसा मशीन इक्विपमेंट या प्रोडक्ट लाइन है तो उसके हिसाब से भी बिठा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी जब भी नया प्रोजेक्ट आता है तो मेनली हॉरिजॉन्टल जो फ्लो पैटर्न होता है उनमें यही 5 फ्लो पैटर्न पे ही मशीन्स को बिठाया जाता है। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।